दोस्तों, क्या आपके एग्ज़ाम्स का टाइम है और स्टडी का प्रेशर? आप हर रोज़ हर वक्त पढ़ना चाहते हैं, पर मन तो है कि स्टडी में लगता ही नहीं। पढ़ने बैठें तो मन बार बार भटकता है। हर रोज़ सोचते हैं कि आज नहीं तो कल इतना ज़रूर पढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है बिना पढ़े। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो थोड़ा समझिए थ्योरी ऑफ लर्निंग को। समझिए किस तरह काम करता है अपना मस्तिष्क। समझने का ही खेल है सारा, बस थोड़ा सा तरीका बदलना है। फिर पढ़ते हुए मन कहीं और नहीं जाएगा, बल्कि कुछ और करते हुए भी पढ़ाई में आएगा। खुद देख लेना। अब आपके 10 मिनट मुझे दीजिए, ध्यान से सुनिए। आपको एजुकेशन साइकोलॉजी की थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में सिखाता हूँ वही जो मैंने अपनी ट्रेनिंग में सीखा। यह आपकी बहुत हेल्प करेगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं कि स्टडी में लगातार कंसंट्रेशन कैसे रखा जाए। जिस तरह दोस्तों के साथ गपशप में मन लगा रहता है बिना प्रयास के अपने आप, उसी तरह का मन अध्ययन में स्टडी में कैसे लगाया जाए। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी सिस्टर, जो कि स्टडी में ब्रिलियंट है, मुझसे कहती है, भैया पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। जब पढ़ने बैठती हूँ तो मन में बार बार कुछ और ही बातें आ जाती हैं। कुछ और नहीं तो यही सोचने लग जाती हूँ कि पता नहीं कैसा एग्ज़ाम होगा, पढ़ा नहीं जा रहा, क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, etc। और इसी तरह की फालतू बातें सोचते सोचते पढ़ना भूल जाती हूँ। फिर और पढ़ने का मन भी नहीं करता। हर रोज़ यही होता है, और फिर अगले दिन भी। हर रोज़ सिर्फ सोचती हूँ कि कल इतना पढ़ूँगी, फिर वही सब, और फिर ज़बरदस्ती पढ़ाई होती भी नहीं। फिर वो ये पूछती है कि सिर्फ पढ़ाई के टाइम ही सब कुछ दिमाग में क्यों आता है? जब दोस्तों के साथ गपशप करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला जाता है। फिर पढ़ते समय क्यों कुछ आवर निकालना भी मुश्किल हो जाता है, और क्यों उसमें से भी ज़्यादा टाइम यूजलेस थॉट्स में जाता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरी सिस्टर की नहीं, बल्कि कम या ज़्यादा हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। और मज़े की बात ये कि ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसानी से इस परेशानी से निकला जा सकता है। इसका समाधान बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा थ्योरी ऑफ लर्निंग को समझना है। सुनते रहिए। तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि अच्छा बता, दोस्तों से गपशप क्यों करती है, उससे क्या मिलता है? तो झट से कहती है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, बातें करते हैं, घूमते हैं, सेल्फीज लेते हैं। तो मैंने कहा, अच्छा ये सब मिलता है, फिर पढ़ाई क्यों करती है, उससे क्या मिलता है? तो सच में इस सवाल का एकदम से उसके पास कोई इंस्टेंट आंसर नहीं था। कुछ सोचकर बोलती है कि कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। यहाँ पर चलो, उसने ये तो कहा कि अच्छे मार्क्स के लिए, वरना मेरे भाई लोग तो कहते हैं यार पास होने के लिए। तो मैंने फिर से पूछा, अच्छे मार्क्स क्यों चाहिए? फिर से कुछ देर जवाब नहीं। सोचकर बोलती है, सभी को चाहिए, सभी मार्क्स के लिए तो पढ़ रहे हैं। आप भी खुद से पूछ के देखो, इसी तरह के कुछ जवाब मिलेंगे आपको। तो फिर खुद ही सोचो, मन कहाँ लगेगा? वहाँ जहाँ इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती है और मज़ा आता है, या वहाँ जहाँ कुछ नहीं मिलता, सिर्फ बोर होते हैं, सिर्फ परेशान होते हैं, और ये भी क्लियर नहीं है कि परेशान हो क्यों रहे हैं। कोई स्पष्ट और बड़ा लक्ष्य भी नहीं है। यही हालत स्कूल्स कॉलेजेस में है, और यही कंपटीशन एग्जाम्स में। कंपटीशन वालों के पास अगर आधे अधूरे मन का, वो भी दूसरों का दिया गया लक्ष्य है भी, तो उस पर विश्वास नहीं। उन्हें लगता है कि इतने लाखों लोगों में हम हैं कहाँ। इधर मनोवैज्ञानिक थ्योरी ऑफ लर्निंग के सिद्धांत में ये कहते हैं कि सीखने के लिए 3 चीज़ें बेहद जरूरी हैं। पहला, प्रबल चालक यानी आवश्यकता या आकर्षित करने वाला लक्ष्य। दूसरा, पुनर्बलन या इंस्टेंट फीडबैक, अर्थात कार्य के पश्चात तत्काल मिलने वाली खुशी या दुख, पुरस्कार या दंड। और तीसरा है अभ्यास। ये सिद्धांत अनेकों प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। थर्नडाइक, CHL, BF स्किनर इत्यादि अनेक विख्यात मनोवैज्ञानिकों द्वारा। टीचर्स ट्रेनिंग लेने वाले सब जानते हैं इनके बारे में। हाँ, पर इन्हें समझकर रियल लाइफ में टीचिंग में यूज कितने करते हैं ये कहना मुश्किल है। अगर यूज करते तो आज इंडिया में एजुकेशन का लेवल ही कुछ डिफरेंट होता, पर वास्तविक हालात क्या है शायद आप नहीं जानते। खैर, अब हमारी इस परिस्थिति में सबसे पहला कारक ही हमारे पास नहीं है। कोई प्रबल आवश्यकता नहीं, कोई आकर्षण वाला लक्ष्य नहीं, कोई ऐसा पैशन या कोई इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं, और फिर ना ही दूसरा कारक यानी इंस्टेंट फीडबैक है हमारे पास। तो एक अकेले अभ्यास के दम पर क्या कर लोगे भाई? और अभ्यास भी करोगे कैसे? कैसे लगेगा मन? मन तो वहीं जाएगा ना जहाँ मजा है। ये बोरिंग स्टडी में क्यों फंसेगा बिना किसी कारण के? पूछो खुद से, क्यों पढ़ रहे हो? समझो, वास्तविक कारण को ढूंढो, उसे प्रबल बनाओ। एग्जाम में पास होने की ना सोचो, उससे मिलने वाली खुशियों की सोचो। उसके बाद अपने बड़े सपनों का सच होना सोचो। उसके आगे की ड्रीम लाइफ के बारे में सोचो।
पर ये सोचने का तो समय ही नहीं है। पूरा दिन तो व्यर्थ की बातें सोच सोच कर खराब हो जाता है। अब बचता है कुछ थोड़ा सा समय, बस इस समय में हम आइंस्टाइन बनना चाहते हैं। नहीं, पहले लक्ष्य स्पष्ट करो, वाई का आंसर पहले ढूंढो, अपने सपनों को ढूंढो और उनके बारे में सोचो। ऐसा माहौल बनाओ कि हर तरफ वो सपने ही दिखाई दे। दोस्तों से गपशप भी करो तो अपने सपनों की बात करो, स्टडी की नहीं, प्रश्नोत्तर की नहीं, अपने सपनों की बातें करो। अपनी दीवारों पर बोरिंग नक्शे, चार्ट या अध्ययन सामग्री मत चिपकाओ, उससे ऊब जाओगे, बोर हो जाओगे, उतार फेंको उसे। उसकी जगह अपने सपनों को चिपकाओ, मोटिवेशनल थॉट्स को चिपकाओ, लक्ष्य बड़े बनाओ। आपके क्षेत्र में, आपके विषय में जिन लोगों ने सफलता की बुलंदियों को छुआ है, उन्हें लक्ष्य बनाओ। उन जैसे बनने या उनसे भी आगे जाने के सपने देखो। जैसे फिजिक्स पढ़ते हो तो डॉक्टर कलाम से कंपटीशन करो। डॉक्टर कलाम होने चाहिए आपकी दीवारों पर, फिजिक्स के रूल्स नहीं। और आपके लक्ष्य इतने स्पष्ट होने चाहिए कि आधी रात को भी उठाकर कोई पूछे कि क्यों पढ़ रहे हो, तो भी बिना सोचे जवाब आए, अपने सपनों को पूरा करना इसलिए पढ़ रहा हूँ, दुनिया को कुछ करके दिखाना इसलिए पढ़ रहा हूँ, कलाम सर से भी आगे जाना इसलिए पढ़ रहा हूँ। अब अगर आपके मन में यह आए कि यार बचपन में तो हम बिना किसी लक्ष्य के खूब पढ़ लेते थे, तो हाँ सच है, मेरी सिस्टर भी बहुत पढ़ती थी बिना किसी लक्ष्य के, बस पढ़ना ही लक्ष्य था। पर अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय एक यही काम था हमारे पास, बस यही प्रोग्रामिंग थी माइंड की। अब माइंड में और भी बहुत कुछ आ गया है जो उस प्रोग्रामिंग से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि अब न सिर्फ आपके पास बड़ा लक्ष्य हो, बल्कि रात दिन आपके मस्तिष्क में ये लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। फिर देखना, पढ़ते हुए खेलने का मन नहीं करेगा, बल्कि खेलते हुए पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि इस बार बड़ा कारण वहाँ पर होगा। फिर दिमाग भटकेगा नहीं स्टडी टाइम में, क्योंकि दिमाग में फेल पास या मार्क्स का डर नहीं, बल्कि आपके सपने भरे होंगे। सारा दिमाग का ही तो खेल है। प्रैक्टिस या कहीं हार्ड वर्किंग, ये तो लास्ट फैक्टर है अध्ययन का, वो तो बाद की बात है यार। शुरुआत तो करो, और शुरुआत सपनों से होगी। शुरुआत करो डीपेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रीम से, फिर नहीं करोगे शिकायत। मेरी सिस्टर तो समझ गई, अब आपकी बारी। और हाँ, ये थ्योरी ऑफ लर्निंग का पहला फैक्टर था, ये आपको जुनून देगा और भटकने से बचाएगा। अब पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए, इसके लिए ज़रूरी है इंस्टेंट फीडबैक, उसकी अगले वीडियो में बात करेंगे। और थर्ड फैक्टर यानी अभ्यास, वो तो शायद आप पहले से ही कर रहे हो, देखते हैं। अब इस मेथड को फॉलो करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर करें और अपने प्रश्न मुझे कमेंट करें। अब इस चैनल पर यही चलेगा जो मैंने टीचर्स ट्रेनिंग में सीखा है और अभी टीचर्स एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त वास्तव में अप्लाई भी किया है, और जो अब मुझे आप सभी तक पहुंचाना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जीवन में उपयोगी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत पाने के लिए।